morning students, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th बायोलॉजी का 6th चैप्टर जिसका नाम है बच्चे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग बच्चे मैंने आपके सामने एक सुंदर सा चार्ट बनाया है जिसे हम बोलते हैं माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर। जैसा कि इस लेक्चर का टॉपिक आपके सामने थंबनेल पे लिखा होगा, इट इज़ द टॉपिक इज माइंड मैप ऑफ चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, माइंड मैप ऑफ चैप्टर का मतलब है कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कवर करनी है, जो हमें पढ़नी है। तो उन चीज़ों को हमने एक चार्ट में उतारा है, आपके सामने लिखा है। तो इस चार्ट को हम एक बार देखते हैं बच्चे, माइंड मैप क्या है इस चैप्टर का। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिएगा स्टूडेंट्स कि जो अपना चैप्टर है उसका नाम है बच्चे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्या नाम है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ बेसिक पार्ट हैं इसके जो हमें पढ़ने हैं। तो वो सबसे पहला जो पार्ट है बच्चे वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। सेकंड जो पार्ट है बच्चे इसका वो है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं। थर्ड आता है बच्चे वाटर, एंड फोर्थ है फॉरेस्ट, एंड फिफ्थ आता है बच्चे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें जो अपना फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने लिखा है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं इसमें वो हमें यहाँ से कवर करने हैं। सेकेंड जो पॉइंट आता है बच्चे वो आता है फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स बच्चे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? इन एग्जस्टेबल एंड दूसरा क्या है? एग्जस्टेबल। इन एग्जस्टेबल होता है एयर, सोइल एंड वाटर, जो कभी ख़त्म नहीं होते। मानव जो ह्यूमंस हैं उसके कंजम्पशन से इनका कभी ख़त्म ना हुए, उन्हें कहते हैं इन एग्जस्टेबल। एंड सेकेंड आता है एग्जस्टेबल जो होता है बच्चे, इसमें क्या आते हैं? कोल, पेट्रोलियम, एंड थर्ड क्या आता है? CNG एंड LPG। क्लियर है? इसके बाद अपना आता है बच्चे CNG के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना फॉसिल फ्यूल्स के रिगार्डिंग, तो वो होता है बच्चे कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कि फॉसिल फ्यूल्स को आप कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो, कैसे कंजर्व करोगे, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके बाद आप इन चीज़ों को इन फ्यूचर आप यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर जनरेशन के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो कंजर्वेशन है इसमें इसके बाद आएगा बच्चे पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन किस किस टाइप का पाया जाता है, किस किस में पोल्यूशन होता है। ठीक है? तो उसमें 3 टाइप का पोल्यूशन हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो है एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है हमें। दूसरा वाटर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है? तीसरा सोइल पोल्यूशन क्या होता है। फिर जो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बाद हमने पढ़ा कि पोल्यूशन 3 टाइप का है, एयर, वाटर और सोइल। तो वाटर में भी 2 टाइप्स, 2 चीज़ें हैं, 2 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं। कौन कौन सा है? एक तो है कोलीफॉर्म जो नाम का बैक्टीरिया है जो ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है बच्चे। दूसरा गंगा एक्शन प्लान क्या है। ठीक है? वाई दे रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द गंगा एक्शन प्लान। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमें जब इसको हम बिल्कुल थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। फिर आता है बच्चे नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में हमें पढ़ना है। उसके पहले वाटर के बारे में हमें पढ़ना है, वाटर को कंजर्व कैसे करते हैं। इसके पार्ट्स जो हैं वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताने वाला हूँ आपको कि इसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से कौन से टॉपिक कवर हमें करने हैं। ठीक है? तो ये 2 टॉपिक हैं जो हमें नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ना है। अभी आप इस वाले चार्ट को अपनी नोटबुक में बना लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे जल्दी करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बच्चे इसमें अपना ये लास्ट पॉइंट बच गया था। इसमें देखिए मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो मैनेजमेंट है यानी कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स को। तो उसमें अपना आएगा कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट किसे कहते हैं? इन फ्यूचर को सोचते हुए, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, फ्यूचर के लिए टेंशन यानी कि दिमाग में थोड़ा ये अजम करके चलना है कि भाई फ्यूचर में भी हमें यूज़ करना है, ज़्यादा इसका वेस्ट नहीं करना। तो उस तरह का जो मैनेजमेंट होता है उसे हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल मैनेजमेंट में कौन से प्रोसेस हैं, कौन से मेथड हैं जिनसे हम इनको स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें
कौन कौन से मेथड हमें अपनाना पड़ेगा, 3R फॉर्मूला जो है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हम इन चीज़ों को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो 3R में जो फर्स्ट R है उसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं उनका यूज़ कम से कम हमें करना है। दूसरा रीयूज़ करना है, जैसे प्लास्टिक बैग है, पॉलीथीन है, उनको बार बार रिसाइकिल रीयूज़ करना है, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा को, ठीक है। फिर रिसाइकल, उनको प्लास्टिक को दोबारा से मेल्ट करके फिर दोबारा किसी दूसरे स्ट्रक्चर में हमें उसको कन्वर्ट करना है, फिर उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है। तो ये 3R जो फॉर्मूला है ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको मैनेज करना है किसको, रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को अगर मैनेज करके चलना है तो ये मेथड्स हमें फॉलो करना पड़ेंगे, उसके बाद हम जा करके इन्हें कहीं मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस चैप्टर, इस स्लाइड से रिलेटेड जो भी टर्म्स थी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट स्लाइड अभी हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो एक बार इसको बना लीजिएगा, जल्दी करिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये हैं अपने वो दो टॉपिक्स जो लास्ट स्लाइड में बच गए थे। देखिए स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है कि वाटर को कंजर्व कैसे किया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, डैम्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या यूज़ हैं इसके, क्या बेनिफिट हैं, क्या हार्मफुल नुकसान है इसके, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। फिर आता है वाटर शेडेड मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हैं जिससे कि आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो, वाटर को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, उसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्लियर है। उसके बाद जो अपना लास्ट था इसमें वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में हमें क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो उसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है। फर्स्ट है एफोरेस्टेशन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, रिफोरेस्टेशन क्या होता है, क्लियर है। फिर आता है स्टेक होल्डर्स किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा अच्छा है, पढ़ने में मजा आएगा कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर्स के अलावा हमें ये पढ़ना है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड्स कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, क्यों दिया जाता है, ठीक है, ये नाम इसका क्यों पड़ा, अमृता देवी बिश्नोई क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, अवार्ड को। फिर आता है चिपको मूवमेंट्स क्या है, चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट हुआ ये, ठीक है, कौन से प्लांट्स के लिए हुआ। तो वो सारी चीज़ें, सारे टर्म्स जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वो सारे के सारे टर्म्स स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने बड़े ही अच्छे तरीके से लिख दिया है, आपको चार्ट बना के दे दिया है, मैंने प्रोवाइड करवा दिया है आपको। बस आपको ये जो चार्ट है इसको अपने माइंड में सेट कर लेना है, चाहे आपको ये बार बार रिवाइज करना पड़े, चाहे लिख के देखना पड़े, आप इसको कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ही चीज़ें हैं जो आपको इन फ्यूचर जब आपका एग्ज़ाम होता है उस टाइम आपके प्रीशियस टाइम को बचाते हैं, सेव करते हैं, ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने देते। क्योंकि जब भी आपको अगर रिवाइज करना है, अगर आपको कोई चैप्टर पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना है तो आपको उस चैप्टर का माइंड मैप याद होना चाहिए। अगर आपके पास वो माइंड मैप है उस चैप्टर का तो आप बड़े ही आसानी से उस चैप्टर को ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए बहुत जल्दी उसको कवर कर पाओगे और आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, आपका टाइम बचेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आपको अगर किसी चैप्टर को स्टार्ट करना है तो उस चैप्टर का आपको माइंड मैप याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको पता रहता है कि इस चैप्टर से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमने यहाँ से कवर कर लिया है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को उतारिए, नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आप सही समझते हैं तो आप वो कर लीजिए। जल्दी से मैं साइड हो जाता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, जो आपकी नोटबुक है, जो बच्चे स्कूल से हैं वो बच्चे अपनी नोटबुक में इस चार्ट को ज़रूर बनाएं। क्या करें, इस चार्ट को ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये चार्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा और स्ट्रिक्टली मैं इस चार्ट को आपकी नोटबुक में चेक भी करूँगा। तो यू शुड कीप इट इन योर नोटबुक। वेन एवर आई विल चेक योर नोटबुक दैन इट इज़ नेसेसरी टू बी इन योर नोटबुक, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी नोटबुक में बना हुआ होना चाहिए। तो क्लियर है,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हर एक टर्म को, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे। जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, उन सभी पॉइंट्स को हम नोट डाउन करेंगे, उनको समझेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो काम मैं देता हूँ बच्चे वो करते रहिए। ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ओके, आई थिंक हो गया होगा। चलिए बाय बाय।